we already seen the previous lecture the first principle of derivative, and it is given by dy by dx equal to limit h tends to 0 f of x plus h minus fx upon h. Now here we have to see some results on derivatives. Number 1, find dy by dx of y is equal to x square using first principle. Now we know y का मतलब ही क्या होता है fx, that is x square, that is fx is equal to x square. इसका मतलब है कि हमारे पास में fx अवेलेबल है. अब हमको क्या चाहिए, f of x plus h. Put x is equal to x plus h. So f of x plus h. So we replace all x by x plus h. Okay. तो x square है तो वहां पे हो जाएगा x plus h whole square. Now we have to put in first principle. तो देखिए यहाँ पे पुट करते हैं तो d by dx of y, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, d by dx of y is equal to limit h tends to 0 f of x plus h minus fx upon h. अब y का मतलब क्या है, y is nothing but x square. So limit h tends to 0. तो f of x plus h क्या है, it is x plus h square और fx का मतलब x square upon h. So limit h tends to 0 x square plus 2xh plus h square minus x square upon h. तो देखिए x square कैंसिल हो गया. लिमिट h टेंस टू 0 2xh प्लस h स्क्वायर अपॉन h. सो यहाँ पे अभी कौन कॉमन आएगा तो उसको कॉमन ले लो. सो लिमिट h टेंस टू 0 टेकिंग h कॉमन 2x प्लस h अपॉन h. तो h कैंसल. So 2x, h की जगह 0 पुट करो, so it is 2x. So in such a way, by using first principle of derivative, we have to find out d by dx of x square is 2x. देखिए d by dx of x square is equal to 2x. Second example, find derivatives of function y is equal to x cube using first principle. देखो अभी इसको कैसे फाइंड आउट करना है. फाइंड डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन y equal to x cube using first principle. We know y is equal to fx is equal to x cube. अब फर्स्ट प्रिंसिपल के फॉर्मूले में हमको fx भी लगता है और f of x प्लस भी लगता है. पुट x is equal to x plus h. तो f of x plus h is equal to x plus h whole cube. तो देखो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल d by dx of y, that means dy by dx, limit h tends to 0 f of x plus h minus fx upon h. अब y की जगह पे पुट करो, y is our x cube, limit h tends to 0 f of x plus h, that is x plus h whole cube, fx is x cube upon h. तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लिमिट h टेंस टू 0 x plus h whole cube minus x cube upon h. So apply the formula a plus b whole cube a cube plus thrice a square b plus thrice ab square plus b cube minus x cube upon h. तो x cube कैंसिल करो. लिमिट h टेंस टू 0 टेकिंग h कॉमन 3x square plus 3xh plus h square upon
h. So h is getting cancel. अब पुट करो जहाँ पे h है, तो ये टर्म में h है तो पूरा जीरो हो जाएगा, यहाँ पे h है तो पूरा जीरो हो जाएगा. सो इट इज 3x square. That means d by dx of x cube is 3x square. तो देखिए हमने x स्क्वायर के फाइंड आउट किए हैं, 2x आया है, x क्यूब का फाइंड आउट किए हैं. सो देयरफॉर d by dx of x square is 2x और d by dx of x cube is 3x square. तो यहां से हम एक देखते हैं जनरल फॉर्मूला यहाँ पे हमको मिलता है डेरिवेटिव का, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फॉर्मूलेज ऑफ डेरिवेटिव्स आर टोटली डिपेंड ऑन द रूल्स ऑफ लिमिट्स. अब लिमिट्स के रूल तो नहीं है, तो इसकी वजह से जितने पॉसिबल रिजल्ट है मैं यहाँ पे बताता हूँ. जैसे कि अभी x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है, तो x का पावर क्या है 1 है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ. x को मैं 1 को मैं 2 के फॉर्म में लिखता हूँ. सो इंस्टेड ऑफ 1 वी राइट डाउन 2 माइनस 1. ओके, यहाँ पे भी ये जो 2 है, ये 2 को मैं 3 के फॉर्म में लिखता हूँ, म्हणजे 3 इंटू एक्स रेस टू 3 माइनस 1. सो इन जनरल अगर मैं डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू एन रखता हूं, तो पता ही है यहाँ पे एन रखेंगे, यहाँ पे अगर आप एन रखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन माइनस हो जाएगा. सो इंस्टेड ऑफ 3 वी सब्स्टिट्यूट एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस 1. सो दिस इज अ जनरल फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू एन. इट इज एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस 1. तो आप कोई भी टाइप का कोई भी पावर यहाँ पे हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या फ्रैक्शन हो, आप उसका डेरिवेटिव्स फाइंड आउट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू 10 पुट करो n की जगह 10 इंटू एक्स रेस टू 10 माइनस 1, 10 इंटू एक्स रेस टू 9. दूसरा d बाई डी एक्स ऑफ सपोज रूट एक्स, ये भी एक स्टैंडर्ड रूल ही है, आप डायरेक्ट रूट एक्स का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं. डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स का मतलब एक्स रेस टू हाफ, सो हाफ इंटू एक्स रेस टू हाफ माइनस 1, हाफ इंटू एक्स रेस टू 1 माइनस 2 अपॉन 2, हाफ इंटू एक्स रेस टू माइनस हाफ. और नेगेटिव पावर है तो आप डिनोमिनेटर में लिखो, और एक्स रेस टू हाफ का मतलब होता है रूट एक्स. सो देयरफॉर डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इज 1 अपॉन 2 रूट एक्स. सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. डायरेक्ट रूट एक्स का डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन 2 रूट एक्स लिख सकते हैं. नाउ थर्ड वन. तो इस तरह से आप डिफरेंट पावर ले सकते हैं. अगर आप एक्स रेस टू माइनस 10 लेते हैं, तो हाउ यू राइट इट, माइनस 10 इंटू एक्स रेस टू माइनस 10 माइनस 1, माइनस 10 इंटू एक्स रेस टू माइनस 11. अगर डिनोमिनेटर में दिया है x, 1 अपॉन एक्स दिया है, तो कैसे लिखेंगे आप, 1 अपॉन एक्स को x रेस टू माइनस 1 लिखें, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1 इंटू एक्स रेस टू माइनस 1 माइनस 1, माइनस 1 इंटू एक्स रेस टू माइनस 2. तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो हियर इट इज माइनस 1 इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. तो देखिए यहाँ पे, तो आप डायरेक्ट 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं. सो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू माइनस 1. तो इस तरह से अलजेब्रिक फंक्शंस वगैरह जो है उसके डेरिवेटिव्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं. जैसे कि अभी 1 अपॉन रूट एक्स करो, रूट एक्स को आपको पता है एक्स रेस टू हाफ होता है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू माइनस हाफ, माइनस हाफ इंटू एक्स रेस टू माइनस हाफ माइनस 1, माइनस हाफ एक्स रेस टू, सो व्हाट वी गेट हियर, माइनस हाफ इंटू एक्स रेस टू माइनस 3/2, सो 1 अपॉन एक्स रेस टू 3/2, सो माइनस 1 अपॉन 2 इंटू एक्स रेस टू 3/2. So in such a way we get the derivative of 1 upon root x. D by dx of 4th root of x.
देखिए कैसे फाइंड आउट करना है। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू 1/4, दैट इज 1/4 इंटू एक्स रेस टू 1/4 माइनस 1. So it is 1 minus 4 upon 4, 1/4 x raised to minus 3/4, 1 upon x raised to 3/4. So this is a final answer. D by dx of 1 upon 4th root of x cube. देखिए यहाँ पे सब लॉज ऑफ इंडाइसेस ही यूज करना है आपको। d by dx of 1 upon x cube raised to 1/4, that is d by dx of 1 upon x raised to 3/4. So it should be minus 3/4. So minus 3/4 x raised to minus 3/4 minus 1. So minus 3/4 x raised to minus 3 minus 4 upon 4, minus 3/4 x raised to minus 7/4. So 1 upon x raised to 7/4. So in such a way we have to find out the derivatives of this type of function which is depend on the function x raised to n. Now we see the derivatives of some different function which is also depend on the rules of limits. तो देखिए कुछ लिमिट्स के रूल में उसी से मैं बताता हूँ। फाइंड डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन e raised to x, a raised to x ले लो, using first principle. तो क्या दिया है यहाँ पे, given that f(x) is a raised to x, तो f of x plus h क्या हो जाएगा, a raised to x plus h हो जाएगा। by first principle of derivatives dy upon dx, that means here we write limit h tends to 0 f of x plus h minus fx upon h. तो d by dx of y, y का मतलब a raised to x ही होगा। लिमिट h tends to 0, f of x plus h means a raised to x plus h minus a raised to x upon h. तो देखिए अभी यहाँ पे भी आपको लिमिट्स के रूल अप्लाई करना होगा, तो उसको मैं ऐसे लिखता हूँ a raised to x इंटू a raised to h माइनस a raised to x अपॉन h. देखो अभी ये जो मैं रूल आपको बता रहा हूँ प्रूव करके, ये आपको एग्जाम में आने वाले नहीं है, लेकिन ये रूल्स कैसे आ गए हैं, कैसे डेरिवेटिव आया है, बस यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको तो सबके सब रूल वैसे तो बाहर करने ही है। सो यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, सो लिमिट अभी देखो यहाँ पे जहाँ पे h है वहीं पे लिमिट जाता है। अब ये टर्म अगर आप देखते हैं तो इसमें टोटली h है और ये a रेस टू x है, तो इसका मतलब a रेस टू x बाहर लेते हैं और ये टर्म में कंप्लीट h है, इसकी वजह से हम लिमिट के अंदर रखते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है टर्म लिमिट h टेंड्स टू 0 a रेस टू h माइनस 1 अपॉन h, तो इसका लिमिट में रूल है। रूल क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 a रेस टू x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू लॉग a। तो ये लिमिट में रूल्स है, कुछ लॉग के रूल्स है, तो ये कुछ ट्रिग्नोमेट्री के रूल्स है। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल वी डायरेक्टली पुट डाउन दिस वैल्यू हियर, तो इट इज a रेस टू x इंटू लॉग a, यानी डेरिवेटिव ऑफ a रेस टू x इज a रेस टू x इंटू लॉग a। सिमिलरली डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू x क्या हो जाएगा, अभी a की जगह e पुट करना पड़ेगा। ओके, अब log e क्या है, log e 1 है, तो इट इज e रेस टू x। तो इसका मतलब है कि डेरिवेटिव ऑफ a रेस टू x इज a रेस टू x इंटू लॉग a एंड डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू x इज e रेस टू x। तो by using the rules of limits we have to
फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शंस। तो हम कुछ फंक्शंस, अभी कोई फॉर्मूला वगैरह मैं यहाँ पे यूज नहीं करूंगा, मैं आपको सीधा सीधा एक चार्ट यहाँ पे लिख के देता हूँ डेरिवेटिव के रूल्स का। ये तो सिर्फ मैंने आपको एक आइडिया दिया है कि डेरिवेटिव जो है फंक्शंस का, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस वगैरह का कैसे आया है करके। ओके, तो देखिए यहाँ पे नो फॉर्मूलेज। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट। अब डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या है? लेट एफ एक्स इज इक्वल टू के तो कांस्टेंट है, तो इसमें इंक्रीमेंट तो नहीं होगा, क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू, अगर यहाँ पे एक्स आता है तो नेचुरली एक्स की जगह पे इंक्रीमेंट एक्स प्लस एच आप ले सकते हैं, तो उसको आप वेरिएबल तो नहीं बोल सकते। अब यहाँ उसको आप वेरिएबल बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे के है, के अंदर कोई एक्स इंटू के वगैरह रहता तो वो वेरिएबल के फॉर्म में चला जाता था, लेकिन यहाँ पे एक्स नहीं है, इसके लिए ये कांस्टेंट हो गया है। तो इसलिए अगर मैं इंक्रीमेंट भी लेता हूँ तो वो के अंदर नहीं आएगा, वो एज इट इज कांस्टेंट रहेगा। यानी अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करता हूँ एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, तो क्या हो जाएगा कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच के, एफ ऑफ एक्स इज ऑल्सो के अपॉन एच, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, जीरो अपॉन एच दैट इज जीरो। इसका मतलब क्या है कि कोई भी कांस्टेंट रहने दो, वी हैव टू से दैट इट इज अ कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब, अभी देखो यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है, एक्स है, तो कांस्टेंट का मतलब होता है नॉट कंटेन एक्स, यानी डी बाई डी एक्स अगर है तो नॉट कंटेन एक्स, डी बाई डी वाई है तो नॉट कंटेन वाई, डी बाई डी जेड है तो नॉट कंटेन जेड। तो यहाँ का जो वेरिएबल है वो अगर ये टर्म में प्रेजेंट नहीं है तो वी हैव टू से दैट इट इज अ कांस्टेंट। ओके, सो सी दिस डेरिवेटिव। Derivative of x raised to n into x raised to n minus 1. Derivative of root x 1 upon 2 root x. Derivative of 1 upon x is minus 1 upon x square. Derivative of constant is 0. Derivative of a raised to x is a raised to x into log a. Derivative of e raised to x is e raised to x. And derivative of log x is 1 upon x. तो देखिए अभी जिसमें अल्जेब्रिक आ गया है, ये सब अल्जेब्रिक है, कांस्टेंट आ गया है और एक्सपोनेंशियल आ गया है और लॉगरिथमिक फंक्शन आ गया है। तो इसको आप एक रो में रखो, दूसरे रो में अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का रखो। मैं यहाँ से फिर से 1 लिखता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ tan x is sec square x, d by dx of sec x is sec x into tan x, d by dx of cot x is minus cosec square x, d by dx of cosec x is minus cosec x into cot x। देखो तो ये ट्रिग्नोमेट्री के 6 फॉर्मूले हो गए। उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेकेंड वन देखो, यहाँ पे मैं ये ब्रैकेट इसलिए बता रहा हूँ कि साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स में सिर्फ माइनस का डिफरेंस है। डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वहीं डेरिवेटिव ऑफ cot इनवर्स x इज माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये दूसरा हो गया। डेरिवेटिव ऑफ
sec inverse x is 1 upon x root of x square minus 1. Derivative of cosec inverse x is minus 1 upon x into root of x square minus. तो जो जो मैंने ब्रैकेट किए हैं वो सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस है दोनों में. तो यहाँ पे देखो x raised to n root x. These are the formulas. These are the derivatives of trigonometric function, and these are the derivatives of a inverse trigonometric function. So you by heart all these formulas.